ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बढ़िया सी प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है अभय। एक बहुत बड़े साधु थे। वह अपनी साधना में लीन रहते थे। धर्म ध्यान में उनका सारा समय व्यतीत होता था। एक बार वह नगर के एक उद्यान में ध्यानस्थ खड़े थे। तभी एक राजा शिकार के लिए उधर आया। साधु एक झाड़ी की आड़ में खड़े थे। राजा को वह दिखाई नहीं दिए। उद्यान में एक हिरण घूम रहा था। राजा ने उस पर बाण छोड़ा। बाण हिरण को लग गया। पीड़ा से छटपटाता हिरण साधु के चरणों में जा गिरा। अब राजा की निगाह साधु पर पड़ी। वह कांप उठा। यह हिरण अवश्य ही इन साधु महाराज का होगा। मैंने यह क्या किया? साधु के प्रिय प्राणी का वध कर दिया। वह पश्चाताप करने लगा। उसी समय एक विचार राजा के मन में आया। उस विचार के आते ही उसका शरीर सुन्न हो गया। मैंने जो दुष्कर्म किया है उस पर साधु कुपित हुए बिना नहीं रहेंगे। यदि उन्होंने शाप देकर मुझे भस्म कर दिया तो? मारे डर के कांपता हुआ राजा साधु के पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए वह बोला, स्वामिन, मैंने अनजाने में आपके हिरण को मार डाला। मुझे क्षमा कर दीजिए। संत बड़े दयालु होते हैं। आप मुझ पर दया करें। साधु का ध्यान समाप्त होने पर उन्होंने आहत हिरण और घबराते राजा को देखा। हिरण मरा पड़ा था और राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा ने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार किया और साधु से बारंबार क्षमा की भीख मांगी। साधु ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, राजन, तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हें अभय देता हूं। राजन, तुम भी मूक तथा गिरीह पशुओं को अभय दो। जिस तरह तुम जीना चाहते हो उसी तरह वे भी जीना चाहते हैं। जिस तरह तुम सुख से रहना चाहते हो उसी तरह वे भी सुख से रहना चाहते हैं। याद रखो, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। उसे किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। जीभ के जरा से स्वाद के लिए मनुष्य का हत्यारा बन जाना कहाँ तक उचित है? साधु के मुंह से निकले एक एक शब्द में प्रेम और करुणा भरी थी। उन्होंने कहा, राजन, नरतन बड़ी मुश्किल से मिलता है। उससे अच्छे काम करो, बुरे काम नहीं। है ना दोस्तों?